सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों। मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं प्रतिशत का पार्ट 5 आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठें, सारे एग्ज़ाम के व्यू से मैं सारा क्वेश्चन पढ़ाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं प्रतिशत का पार्ट 5 देने जा रहा हूं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, GST मैथमेटिक्स के लिए फिर आप तैयार हो जाएं पूरे जोश के साथ। तो आइए, मैं अब आप लोगों को प्रतिशत का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। तो दो संख्या दी हुई हैं और दोनों का योग दे दिया है 150। तो पूछा जा रहा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो संख्या के बारे में जिक्र कर रहा है, तो दो संख्या A और B ले लेते हैं। तो दो संख्या A और B ले लिए, तो कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या का 40%, तो इसका 40%। फिर कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का 60%, तो इसका 60%, और दोनों बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पिछले क्लास में कि प्रतिशत में जब मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देते हैं। तो जब प्रतिशत में मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देते हैं। तो इसको पलटेंगे तो 60:40 यानी 3:2। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या का मान कितना गया 3 और छोटी संख्या का मान 2, और दोनों का योग दे दिया है 150। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, इसलिए बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या 3, तो 3 को ऊपर, टोटल का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और गुने टोटल योग कितना दिया हुआ है 150। अब इसको काट देंगे तो कितना हो गया 90। यही हो गया बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, GST मेथड से आप सीखे हैं और GST मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको फिर से आप देख लेंगे। जब प्रतिशत में मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देते हैं। तो इसको पलट दिए तो 60:40 यानी 3:2। तो बड़ी संख्या का रेशियो आया 3 और छोटी संख्या का रेशियो आया 2। तो पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, टोटल का योग नीचे, अगुने टोटल जो मान दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या कितना है 3, तो 3 को ऊपर कर दिए, टोटल का योग 5 को नीचे कर दिए, अगुने 150, तो हो गया 90। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर पूछता कि छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या कितनी है 2, तो 2 को ऊपर करेंगे, बाकी सब वही रहेगा। तो 2 अगुने 30 कितना 60। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना। मैं अब आगे बढ़ूँ ना, तो अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है लेकिन चेंजिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिए। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.1/2% दूसरी संख्या के 8.1/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर भी प्रतिशत में मान बराबर दिया हुआ है। तो प्रतिशत में मान जब बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। दो संख्या दिया हुआ है A और B। तो एक संख्या का 6.1/2, तो 6 दूनी 12 और 1 13/2%, और दूसरी संख्या की 8.1/2%, 8 दूनी 16 और 1 17/2% के बराबर है ये दोनों मान।
तो यहाँ पर दोनों मान बराबर दिए हुए हैं, तो जब मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे क्या करेंगे, पलट देंगे। तो सबसे पहले इसको कैंसिल कर दिए, दो को। अब इसको पलटेंगे तो 17:13। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये रेशियो में मान आ गया, ए का मान 13 और बी का मान ए का मान 17 और बी का मान 13। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूछा जा रहा है छोटी संख्या ज्ञात करें। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर। तो छोटी संख्या, इसलिए छोटी संख्या बराबर, तो देखेंगे छोटी संख्या कितनी दी हुई है, 13। तो 13 को ऊपर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर है 1660। अब ये बताइएगा यहाँ अंतर कितना है, 17 और 13 का अंतर 4। तो 4 को नीचे और गुने 1660। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमेशा ध्यान देंगे, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे, और गुने टोटल से गुना करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 1660, तो अंतर को लिख दिए यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग रहता तो दोनों का योग यहाँ लिख देते। तो यह हमेशा आपको ध्यान देना है कि यहाँ दिया हुआ क्या चीज है, अंतर दिया हुआ है तो दोनों का अंतर 4 को नीचे और गुने टोटल से गुना कर दीजिए। अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 चौक 16, 1 4 5 20। अब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 5395। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जीएसटी मेथड से आप बहुत आसानी से सीख लिए। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब मान बराबर हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए एक दूसरे को पलट देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, इस एग्जाम्पल को आप लोग देखेंगे। यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या का 80% का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब वो संख्या होगा 100%। तो 100% वो मूल संख्या है, जिसमें कहा जा रहा है कि उस संख्या का 80% को, तो 100% का 80% तो 80 ही होगा। उसमें 80 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। स्वयं संख्या का मतलब वही संख्या मिल जाती है, नहीं 100% ही मिल जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे, किसी संख्या का 80% तो 80% ही होगा। उसमें कहता है 80 जोड़ दीजिए, तो 80 जोड़ दीजिए। किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ दें तो कहा जा रहा है कि वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या का मतलब 100% ही प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या कितना होता है, 100%। मूल संख्या हमेशा 100% होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे, 80% में 80 को जोड़ देते हैं तो वही संख्या मिल जाती है, नहीं 100% ही मिल जाती है। तब मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत में प्रतिशत को घटा दीजिए, तो 100 में 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20%। तब 20% बराबर 80। तो मूल संख्या पूछा जा रहा है, तो मूल संख्या तो हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% बराबर 80/20 गुने 100। तो कितना हो जाएगा, 400। यही मूल संख्या आ गया। बिल्कुल समझ गए आप लोग।
संख्या का 80% में 80 को जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या का 80% तो 80 होगा, यानी 80% में 80 को जोड़ दें तो 100% यानी वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 100 में 80% घटा दिए तो 20% आया। तब 20% बराबर 80, तो मूल संख्या 100%, 100% बराबर 400। यही हो गया आपका मूल संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। लाइव में स्टॉप भी हो जाता है। फिनिश कर दिए, बस जाएगा। बच्चों, ये चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि एक संख्या में से 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या तो 100% होता है, उसमें कहता है 10% कम कर दिया जाए। तो 10% कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 90% बचेगा। तो 90% बचेगा, लेकिन बच रहा है 30। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10% कम कर दिया जाए, तो 10% कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 90%। और 90% बच रहा है, लेकिन बच रहा है 30, यानी 90% का वैल्यू 30। वो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या तो 100% होता है। तो 90% का वैल्यू 30, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% का वैल्यू इतना आ जाएगा। आइए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 10% कम करने पर 90% बचेगा। तो 90% बचता है, लेकिन बचता है 30, इसलिए 100% बराबर 30/90 × 100 तो आ जाएगा 33.1/3। यही आपका मूल संख्या आ गया। यानी वह संख्या क्या है? 33.1/3। कहीं भी प्रतिशत का जिक्र हो तो इसका मतलब ही होता है वो 100 में है। तो 10% कम कर दिए तो कितना बचा? 90% बचा। तो 90% का वैल्यू 30 है, तो मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या 100%, तो 100% का वैल्यू 33.1/3। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जीएसटी मेथड। जीएसटी मेथड बहुत ही आसान मेथड है, बिना कहीं कोई कैलकुलेशन का सारा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए जीएसटी मेथड को आप अपने दिमाग में उतारें, और ये आपकी सफलता की प्रथम सीढ़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी मेथड को आप लोगों को हमेशा पकड़े हुए रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आइए मैं आप लोगों को अब अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भिजवा दीजिए पंपा चस्का पंपा। बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक संख्या में 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है। अभी आप जो क्वेश्चन पढ़े थे इससे पहले, उसमें था कि 10% की कमी करने पर, और यहाँ जो दिया हुआ है 22.5% की वृद्धि करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 22.5% का वैल्यू निकालेंगे।
तो 22.5% इतना की वृद्धि कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 दूना 44 और 1 45/2। अब प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बदले में नीचे 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 से काट रहे हैं तो 9 और यहाँ 20, तो आ गया 9/40। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, हमने 12.5% का वैल्यू निकाला, तो 12.5% का वैल्यू 45/2। अब प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बदले में 100, इसको गुना करके हल कर दिए तो आ गया 9/40। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 22.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब वृद्धि कहेगा तो इसी में इसको जोड़ देंगे, तो 40 और 9 कितना हो जाएगा 49, यानी 49/40 हो जाएगा। इसलिए अब नई संख्या हो जाएगा 49/40। मेरे प्यारे बच्चों अब नया संख्या 49/40 हो गया, लेकिन हो गया है क्वेश्चन में कितना 98, बढ़कर हो गया है 98। जब वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे, जब कहेगा कमी कर दिया जाए तो इसी में घटा लेंगे। ये हमेशा आपको ध्यान देना है, जब वृद्धि कहेगा तो इसको यहाँ जोड़ते हैं, और जब कमी कहेगा तो इसी में यहाँ घटा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों वृद्धि होकर 49/40 हो गया है, लेकिन हो गया है क्वेश्चन में 98। इसको काट देंगे 2 से, इसलिए 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 40 गुने 2 80, यानी मूल संख्या क्या है 80। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, और आपके सारे समस्याओं का निदान करने के लिए मैं तैयार हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों लेकिन आप हमेशा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, हमेशा चंचल रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख लिया। अब मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है और अंक इसमें चेंज होते रहता है। तो आइए एक क्वेश्चन जब हम आप लोगों को बता देता हूं तो आप लोग अच्छी तरह से कोई और दूसरा क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। तो आइए हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो x y का कितना प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई है x y z, 3 संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर किसी एक के बारे में ले लेंगे, मान लेंगे, क्योंकि सारी संख्या प्रतिशत का है। तो अगर हम z का मान ले लेते हैं 100, मेरे प्यारे बच्चों z का मान हमने 100 ले लिया। तो जब 100 मान लिए हैं तो कहा जा रहा है तीसरी संख्या से ये 20% अधिक है। तो तीसरी संख्या से 20% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि तीसरी संख्या जब हमने 100 ले लिया तो इससे 20% अधिक, तो 20 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 120। ऐसी से ये 50% अधिक है, तो इससे ये 50% अधिक, तो 50% बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 150। तो मेरे प्यारे बच्चों तीनों संख्याओं का मान निकल गया, x का मान 120, y का मान 150 और z का मान 100। तो कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x y का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछ रहा है, x के बारे में पूछ रहा है। तो x के बारे में तो 120 को ऊपर, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है y के रेस्पेक्ट में, तो y को नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। जरा इसको फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि x y का कितना प्रतिशत है, यानी x के बारे में पूछ रहा है। x को ऊपर कर दिए, y को नीचे कर दिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये कट गया 2 से, ये कट गया 3 से, और ये कट गया 40 से। कितना परसेंट है 80% है। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं है,
सारा क्वेश्चन का जवाब जीएसटी मेथड से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यही तो है गजब का हॉट ट्रिक्स, कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मानकर बनाते हैं तो उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनके मेथड में और आपके मेथड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और यही आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। और टाइम जब आपके पास बचेगा तो उसी टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपका रिजल्ट श्योर आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आदमी, जो भी बच्चे इस मेथड को नहीं जानते हैं, आप उसे प्रेरित करें और जीएसटी मेथड सीखने का मौका उसे भी दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आगे अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आइए आप लोग देखिए। बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भी जिसको कहते हैं VVVVI, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या हमेशा होता है 100, संख्या हमेशा 100 होता है। तो संख्या का 75%, तो 75% में 75 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जो आप संख्या माने थे। तो संख्या हमेशा होता है 100%, संख्या हमेशा 100%। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या का 75% में 75 जोड़ देते हैं तो 100% प्राप्त हो जाता है। अब प्रतिशत में प्रतिशत घटा दीजिए, तो 100 में 75 जाएगा तो 25% बराबर 75, तो वह संख्या निकालना रहेगा तो वह संख्या 100% होगा। तो 75/25 गुने 100, तो वह संख्या है 300। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर संख्या पूछता कि वह संख्या क्या है तो आंसर हो जाता 300, लेकिन पूछा जा रहा है तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो इसका 40% निकालेंगे, तो इसका 40% निकालेंगे, इसका 40% कितना हो जाएगा, हल कर देंगे, तो इसका 40% 120, यही हो जाएगा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत निकालने के लिए मैं आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ। 300 का 40% निकालना है, एक अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 30 आया, तो 30 जो है 10%, तो 10% 30, तो 40%, 30 गुने 4 120। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आइए आप लोग देखिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो प्रतिशत का चैप्टर है, ये प्रतिशत चैप्टर है, तो संख्या हमेशा क्या लेते हैं, 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 संख्या अगर लेते हैं A, B और C, तो कहा जा रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से रिलेशन कर रहा है सबको। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी संख्या को मानेंगे 100, क्योंकि तीसरी संख्या से सभी का तुलना कर रहा है। तो तीसरी संख्या हमने ले लिया 100, तो कहा जा रहा है कि तीसरी संख्या से ये 30% कम है और ये 37% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको 100 आपने ले लिया, तो 100 ले लिए, तो इससे ये 30% कम, तो 30% कम तो कितना हो जाएगा, 70, और इसी से ये 37% कम, तो इसमें 37 घटाएंगे तो हो जाएगा 63। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीनों संख्याओं का रेशियो निकल गया। यही है जीएसटी मेथड। जब हमने तीसरी संख्या 100 ले लिया, तो इससे ये 30% कम, 30% कम तो हो गया ये 70, और इसी से ये 37% कम तो हो गया 63।
तो पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 63 और तीसरी संख्या 100। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या है 63, पहली संख्या है 70, कितना कम है? 7 कम, इसलिए प्रतिशत कम ही बराबर है। तो कितना कम है? 7 कम है। तो 7 ये कम है किससे? 70 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो कितना परसेंट? 10%। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना गजब का हॉट ट्रिक्स। जब ये 100 मान लिए तो इससे ये 30% कम तो 70, इसी से ये 37% कम तो 63। तो पहली संख्या 70 हो गई, दूसरी संख्या 63 हो गई और तीसरी संख्या 100। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? 7 कम है। ये 7 कम है किससे? 70 से। तो 7/70 × 100 तो आ गया 10% कम है। बिल्कुल समझ में आ गया ना। फिर आप लोग अगला एग्जाम्पल लेंगे। बच्चों, अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और आपको फास्ट बनाना है। और आप मेरे पास जुड़े हैं तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ही जुड़े हैं। तो आइए अब मैं जीएसटी मेथड से इसको बनाता हूँ। 3 संख्याएं हैं A, B, C। तो कहा जा रहा है कि A B से 40% अधिक है। तो A B से 40% अधिक और B C से 20% कम। तो मेरे प्यारे बच्चों, C का मान हमेशा क्या लेते हैं? 100। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जब बनाएंगे तो पीछे जो सबसे लास्ट में उसी का मान 100 लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कहा जा रहा है कि B C से 20% कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये 20% कम है। तो 20% कम तो कितना हो जाएगा? 80। अगर ये 100 माने हैं तो इससे ये 20% कम तो 80 हो गया। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि A B से 40% अधिक, इससे ये 40% अधिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, 80 का 40% 32, 80 का 40% निकालेंगे तो 32। तो 32 ये अधिक है, तो 80 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 112। समझ में आया ना? फिर से देख लीजिए, C का मान अगर 100 ले लेते हैं तो इससे ये 20% कम, तो इससे ये 20% कम, और इसी से ये कहा जा रहा है 40% अधिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, 100 अगर इसका मान ले लिए तो इससे 20% कम तो 80 हो गया, और इससे 40% अधिक, 80 का 40% होता है 32। 80 में 32 जोड़ दिए तो हो गया 112। तो पूछा जा रहा है A और C का रेशियो ज्ञात करें। तो A और C का रेशियो पूछा है। तो A का मान कितना है? 112 और C का मान कितना है? 100। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 28:25। 4 से कटेगा तो 28 चौक 112 और 25 चौका 100। यही आपका A और C का रेशियो आ गया। यही आपका आंसर भी आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल मजा आएगा। बस आप लोग मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमेशा एक्टिव रहना है, और जब आप हमेशा एक्टिव रहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि A, B तथा C के वेतन 1, 3, 4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि हो जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात ज्ञात करें। 3 आदमी यहाँ है, A, B और C, और तीनों के वेतन का रेशियो दिया हुआ है 1:3:4। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों के वेतन का रेशियो दिया हुआ है। A का वेतन 1 में, B का वेतन 3 में, C का वेतन 4 में। अब कहा जा रहा है कि A के वेतन में 5% वृद्धि
इसमें 5% वृद्धि, इसमें 10% वृद्धि और इसमें 15% वृद्धि। तीनों में वृद्धि ही किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा बताएंगे आप, एक का 5% निकालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा निकालने में, 3 का 10% निकालेंगे तो दिक्कत होगा, 4 का 15% निकालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो का रूल है कि आप रेशियो को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम सभी में 0 0 लगा देते हैं। रेशियो का रूल है, अगर आप यहाँ 100 से गुना कर रहे हैं तो सभी में 100 से गुना करेंगे, अगर यहाँ 5 से गुना करेंगे तो सभी में 5 से गुना करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ था a, इसको 10, 20, 40 भी लिख सकते हैं, या इसको 100, 300 और 400 भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऐसा इसलिए किया कि अब ये प्रतिशत निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। तो अब मैं निकाल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 100 यहाँ दिया हुआ है, तो 100 का 5% बढ़ाना है। तो 100 का 5% कितना होगा? 5। तो 5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 105। मेरे प्यारे बच्चों, 300 का 10% निकालेंगे तो 300 का 10% 30 होता है। अब इसमें हम 30 बढ़ाएंगे तो 300 में 30 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 330। और इसमें 400 का 15% बढ़ाना है तो 400 का 15% 60, तो 60 बढ़ाएंगे इसमें तो हो जाएगा 460। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये नया रेशियो निकल गया, इसको अब काट कर आप छोटा कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो 5 से काट रहे हैं तो 5 दूनी 10, 5 इकाई, फिर यहाँ पर 6 5 30, 6 5 30, और फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 9 5 45। यही आपका नया रेशियो आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना गजब का मैथड। मैंने क्या किया, सभी जगह 0 0 लगा दिए, बढ़ा दिए। अब 10 का 5% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, तो 100 में 5 बढ़ाए तो हो गया 105। 300 का 10% 30 होता है, 30 बढ़ा दिए तो हो गया 330। और 400 का 15% होता है 60, 60 बढ़ा दिए तो हो गया 460। अब इस सबको काट दिए 5 से, तो ही आपका नया वेतन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें दिमाग पर जोर ना पड़े और बहुत ही कम समय में वो आपका सोल्यूशन हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं फिर आगे आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चों, अब मैं 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल जो देने जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टाइम एंड वर्क से रिलेशन रखता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रतिशत में ही ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रतिशत पर ही आधारित है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखें। ए एक काम को 70 दिनों में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेंगे? तो कितना आदमी है? 2 आदमी है, ए और बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, यानी क्षमता रखता है 40% अधिक। तो अगर ये 100 तो ये हो जाएगा 140। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इफिशियंसी है। मेरे प्यारे बच्चों, बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है, यानी अगर ये 100 तो ये हो गया 140। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 5 100 और 20 7 140, यानी ए का क्षमता 5 है और बी का क्षमता 7 है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है। ए 70 दिनों में कर सकता है। ए के पास कितना ताकत है? 5, यानी 5 ताकत 70 दिनों में कर सकता है। तब पूछा जा रहा है बी कितना दिनों में करेगा? तो बी के पास कितना ताकत है? 7। तो 7 ताकत कितना दिन में करेगा? 50 दिन में। ही आपका आंसर आ गया। यही है आपका
जीएसटी मेथड, गजब का हॉट ट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे ये 40% अधिक दक्ष है। अगर ये 5 तो ये 7 हो गया। अब कह रहा है कि ए किसी काम को 70 दिनों में कर सकता है, ए के पास ताकत कितना है 5, तो 5 ताकत 70 दिन में। तब बी के बारे में पूछा है, तब बी के पास कितना ताकत 7, तो 7 ताकत कितना दिन में 50 दिन में। बिल्कुल समझ में आ गया। जीएसटी मेथड से कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, तो जरा इसको ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। 2 आदमी है ए और बी। यहाँ पर क्वेश्चन में है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, यानी बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। तो अगर ये 100 तो ये कितना 50% अधिक तो 150। यही हो गया आपका एफिशिएंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको काट कर आप छोटा कर सकते हैं, तो 2:3, यानी ए के पास कितना ताकत है 2 और बी के पास 3। तो कहा जा रहा है अब ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए करता है 12 दिन में, तो ए के पास कितना ताकत है 2, तो 2 ताकत 12 दिनों में। तो किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो बी कितना दिनों में करेगा, तो बी के पास 3 ताकत है, तो 3 ताकत कितना दिनों में 8 दिनों में। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8 दिन जो आया है बी करेगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। ए और बी का रेशियो हो गया 2:3। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में, ए के पास कितना ताकत है 2, तो 2 ताकत 12 दिनों में। तब पूछा जा रहा है बी कितना दिनों में करेगा, तो बी के पास 3 ताकत है, 3 ताकत 8 दिनों में करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर पूछ देता कि दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, तो 2 ताकत 12 दिन में, तो दोनों मिलकर, तो दोनों के पास कितना ताकत हो जाएगा 5, तो 5 को नीचे रख देंगे। समझ में आ गया ना। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप उसे खुद बनाएंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और आप लोग खुद पहले ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए किसी काम को 26 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक दक्ष है। ए और बी, तो बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। अगर ये 100 तो ये 160, यानी 5:8। ये इफिशियंसी आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का कैपेसिटी कितना है 5 और बी का कैपेसिटी 8। अब कहा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 26 दिनों में कर सकता है, तो ए के पास कितना ताकत 5, तो 5 ताकत 26 दिन लेता है। तब पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे, तो दोनों के पास कितना ताकत 8 और 5 13 ताकत, तो 13 ताकत को नीचे काट देंगे तो आ जाएगा 10 दिन। ये 10 दिन आपका जो आया दोनों मिलकर करेगा, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया और बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया और सारा क्वेश्चन जीएसटी मेथड से ही मैंने बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और जो बहुत जल्द आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और आने बहुत जल्द बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले भी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी मेथड को आप लोग खुद घर में पढ़ें, रिवाइज करें और एक से एक जीएसटी मेथड आपको हर एक दिन सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये सभी मेथड यूनिक मेथड है, आप लोग इसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला क्लास जब अगला क्लास लूँगा तो उसमें प्रतिशत का पार्ट 6 देने वाला हूँ और उसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जीएसटी मेथड से ही पढ़ाएंगे हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आप आगे बढ़ें। आपके सपने मेरे सपने हैं
तो आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, यही मैं कामना करूंगा, यही मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ें और अपना नाम तथा देश का भी नाम रोशन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मैं अगले क्लास में मिलने वाला हूं। तो आज की सेवा बस इतना ही। धन्यवाद।